हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाने वाली थी कि जो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होती। यानी कि उसमें मैंने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताया है जो आपके सेल से रिलेटेड, आपके कोई नेटवर्क मार्केटिंग करियर है, यानी कि जो भी प्रोफेशन है आपका, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती। और ऐसा टॉपिक जो है इससे पहले बहुत ही कम लोगों ने शायद इस पे वीडियो जो है वो बनाई। लेकिन वो वीडियो बनाने से पहले मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आई जिसमें मैंने देखा कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है एक हॉस्पिटल की, जिसमें एक पेशेंट ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो बुरी तरह से तड़प रहा होता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारी न्यूज़ सुनी कि काफ़ी पेशेंट जो हैं ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसे कि दिल्ली हॉस्पिटल अगर देखा जाए, 25 लोगों की वहाँ पे जान जो है वो चली गई। वहीं पंजाब के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 लोगों की जान जो है वो चली गई। तो इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं। ओके, आप सब भी सुन रहे होंगे, आप सबको भी पता होगा। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा जिसमें वो पेशेंट जो है वो बुरी तरह से तड़प रहा होता है, तो बहुत ही इमोशनल हो गई। और एक ख्याल आया मन में कि आज ये पेशेंट है लेकिन कल को इसकी जगह हम भी हो सकते हैं। कोई हमारा करीबी रिश्तेदार हो सकता है, कोई हमारे परिवार में से हो सकता है, कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम तो चल रही है। हमारे पास कोई खास सोल्यूशन नहीं है इसका। लेकिन ये है कि अगर थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो भी अगर लोगों को अवेयर कर सके, अगर वो शेयर की जाए, तो शायद शायद ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक कुछ कर सके शायद हम। तो इसीलिए लगा कि नहीं, बाकी सब काम जो है वो बाद में, लेकिन आज का जो एक प्रॉब्लम जो आज की चल रही है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मेरे पास थोड़ी भी जो कुछ नॉलेज है वो मैं शेयर कर सकूं। यानी कि मैं अपने इससे अगर मैं लोगों को अवेयर कर सकूं तो ये एक छोटी सी हेल्प होगी मेरी तरफ से। तो एक हेल्प मैं कर रही हूँ इस वीडियो में, अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है मेरे में या मेरे जो भी इमोशंस है वो शेयर करके। और एक हेल्प जो है वो आपको करनी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सके। और शेयर तो करनी ही है, उसी के साथ साथ आपके पास जो भी आपसे हो सकता है ना, आप छोटी से छोटी हेल्प करोगे तो इस टाइम पे वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी दोस्तों, बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो मैं आपको बताने वाली ही हूँ कि ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है ना कि ऑक्सीजन की कमी जो है, पेशेंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। यानी कि ये प्रॉब्लम जो है इंक्रीज हो रही है ज़्यादा कुछ ही दिनों में, है ना, कुछ ही पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो आपने ये भी नोटिस किया कभी कि पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो मास्क लगाना जो है वो बहुत कंपलसरी हो गया है ना। हम बिना मास्क के बाहर नहीं जा सकते बिकॉज पुलिस हमें रोकती है या कुछ भी है। चलो, मास्क लगाना हमारी सेफ्टी के लिए, मैं ये नहीं कह रही मत लगाइए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मास्क का यूज़ आप तभी कीजिए जब आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है ना। ज़रूरत इन द सेंस, आप बाहर ही तब निकलिए जब आपको बहुत ज़रूरी काम है। ऐसे ही बाहर मत निकलिए। और फिर मास्क की ज़रूरत ऑब्वियसली आपको तभी ही पड़ेगी। ओके, मार्केट से कोई सामान लाना है तो यहाँ पे आप बार बार मार्केट अगर जाते हो सामान लाने के लिए, 4-5 या जितने बार भी आप जाते हो, तो कोशिश कीजिए कि एक लिस्ट तैयार कीजिए, एक ही बार में आप जाइए। ओके, और अपना काम करके आइए और आपको मास्क की ज़रूरत सिर्फ एक बार ही पड़ेगी। ऐसा क्यों, मास्क के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने भी 10th क्लास के साइंस में पढ़ा ही होगा, सबको भी ये बात जो है वो पता है कि जब हम मास्क जो है, मास्क का यूज़ जब हम करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वैसे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब हम मास्क पहन लेते हैं तो क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कहाँ जाएगी वो उसी मास्क के अंदर घूमेगी और वही हम वापिस जो है वो ले रहे हैं। यानी कि हमने मास्क पहना है, जो हम सांस छोड़ रहे हैं वही हम ले रहे हैं, है ना। यानी कि ऑक्सीजन तो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी रहती है। पढ़ा होगा ना साइंस में कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। और जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जा ही नहीं रही है, मास्क की वजह से हमने उसको रोक के रखा है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही हमारी बॉडी में, है ना।
तो कोशिश कीजिए कि मास्क का यूज़ आप कम से कम कीजिए, सिर्फ तभी कीजिए जब आपको ज़रूरत पड़े। ओके, तो अपने आप को इस तरह से बना लीजिए कि ज़रूरत आपको कम से कम पड़े। ये मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, अब चलिए मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आपको ले जाती हूँ। ये जो एक पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये हमारी शायद आज की प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन की प्रॉब्लम जो बढ़ेगी उसका सल्यूशन ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ज़रूरत है कि जो प्रॉब्लम कल आने वाली है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ओके, तो हम आज से ही उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि आज भी लोग जो है पेड़ कम लगा रहे हैं और काट ज्यादा रहे हैं। आपको पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है ना। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को खुद ही बढ़ा लिया है, तो हम क्यों किसी को क्रिटिसाइज करें, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे लकड़ी है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें लकड़ी चाहिए होती है, लकड़ी जो है वो बिकती है, उसके लिए हम पेड़ को काट देते हैं। यानी कि आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने आने वाले कल को क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना। और शायद वो कल कभी हो ही ना, क्योंकि धीरे 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 जैसे ही ये नेचुरल चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, तो हमारा सरवाइव करना पॉसिबल होगा आने वाले टाइम में, है ना। क्योंकि आज अब तक हूँ मैं, ठीक है, मैं जन्म से लेके अब तक मैं क्रेडिट दूंगी सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ का, जो मैं जी रही हूँ वो मैं नेचर को दूंगी। बिकॉज मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, पेड़ों से मिल रही है, जिसकी वजह से मैं जी रही हूँ, है ना। लेकिन पेड़ों की इतनी तेज़ी से कटाई हो रही है, और शायद कोई भी या बहुत ही कम लोग होंगे जो पेड़ जो है वो लगाते होंगे, लेकिन काटता हर कोई है, चाहे गांव में आप जलाने के लिए, है ना। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज इस पे कंट्रोल करें, बहुत जरूरी है इस पे कंट्रोल करना। ये हमारे लिए तो है ही, लेकिन हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने कभी एक बात जो नोटिस की है कि हमें पेड़ों से हमेशा हम आज तक जीते आ रहे हैं और हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन आज देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, क्या हमें ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हम उसके लिए पे करते हैं। तो यानी कि जो हमें फ्री में चीज़ें मिल रही है नेचर की तरफ से, हम कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उल्टा हम क्या कर रहे हैं, उनको और काटे जा रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए जो है वो बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट है इसका, कि ह्यूमन नेचर है ही ऐसा, जब हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। पानी देख लो, ठीक है, तो नेचर ने जो हमें वाटर जो है वो प्रोवाइड करती है, क्या कभी उसके लिए उसने कभी कोई कीमत मांगी? लेकिन जब हम बॉटल वाला पानी पीते हैं तो आपको पता ही होगा, एक बॉटल जो है वो आपको 20 रुपीज़ की मिलती है ना। लेकिन नेचर ने आज तक जो हमें फ्री में इतना कुछ देते आई, और सबसे बड़ी चीज़ हमें जीने के लिए जो दी है वो है ऑक्सीजन। और तो है ग्रैटिट्यूड करने की बजाय क्या करते हैं हम, और नेचर के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, है ना, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट जो है, आज जो प्रॉब्लम चल रही है, आज सोल्यूशन जो है वो शायद ये पॉइंट नहीं है। सोल्यूशन जो है, अगर हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ को काटने से बचाते हैं, तो आने वाले टाइम में जो है वो इसका बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन जो है वो है। लेकिन आज की प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन जो है वो ये है कि मास्क को आप जो है बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पे ही पहने। ओके, और एक और पॉइंट जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ओके, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपकी बॉडी के लिए। तो ध्यान दीजिए इन पॉइंट की तरफ और इन पे काम कीजिए, मेरी अपील है सभी लोगों से। तो मेरे पास कुछ खास नॉलेज नहीं थी, बट जो भी था मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकूं, शायद कुछ हद तक यूज़ करने पे ये चीज़ें जो हैं ये तक जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है। ये सिर्फ एक पर्सन का मैसेज है मेरा,
तो सोचो, अगर सभी पर्सन खुद सोचें कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इस प्रॉब्लम को जो है वो रोक सकते हैं, तो प्लीज़ प्लेटफॉर्म है, यूज़ कीजिए। और हेल्प करने के, लोगों को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बिकॉज ये वीडियो नहीं है, ये मेरी तरफ से एक मैसेज है। तो प्लीज़ मेरे इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हो सके, वो आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा स्टेप उठा सके, जैसे कि पेड़ों को ना काटना या और ज़्यादा पेड़ उगाना। ओके, मास्क का सही यूज़ करना, और कब यूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे। ओके, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। प्लीज़ ये छोटे छोटे स्टेप की तरफ ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे स्टेप उठाइए, इन पे काम कीजिए और अपने आप को, दूसरों को सुरक्षित रखें। थैंक यू।